वो भाई हमेशा ताकतवर बनकर उभरते रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लाल बहादुर शास्त्री नगर सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव मंडल का और इस मंडल के अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के नेता शिव कुमार तिवारी जी और इस मंडल के सभी पदाधिकारी, और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीनिवास तिवारी विद्रोही जी का, जिन्होंने इस मंडल के कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ यहां पर दुर्गा माता का जागरण के अवसर पर पुस्तक का यहां पर दुर्गा सरस्वती का पुस्तक का यहां पर वितरण करवाया और हमारी सभी बहनों को मिलेगा अभी मिलेगा चुनरी यहां पर भेंट देने का कार्यक्रम रखा गया है। मां के दरबार में बहनों को चुनरी पहनाना ये बहुत बड़ी चीज है। मैं नवरात्रि उत्सव के मौके पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल नवमी है और परसों विजयादशमी। असत्य पे सत्य की जीत का दिन परसों है। रावण का वध करने वाला दिन परसों है। उसकी मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। आप सब गांव भर के लोग हैं। ये इलाका नसीम खान नेता के तौर पर नहीं आता, बल्कि अपने एक परिवार के सदस्य के तौर पर परिवार के लोगों को मिलने आता। आप सबने हमेशा हमें ताकत दी है, साथ दिया है, आशीर्वाद रखा है, प्रेम दिया। विद्रोही जी कह रहे थे कि कोई आता है पैलगी करता है, तो अच्छी बात है, पर सिखा तो दिए ना पैलगी करना कम से कम। वो तो हो रहा हो रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक करने के लिए दादा भट्ट को आना पड़ा था बनारस से, काशी से। तो उत्तर भारत के लोग जहां रहते हैं अपनी धार्मिक, सामाजिक संस्कृति को संजोए हुए रहते हैं। नवरात्र का दिन सभी उपवास रखते हैं, माता की चौकी में ध्यान लगाते हैं। मैं यहां आने के पहले घाटकोपर रामलीला समिति में गया था। आज वहां पर मंचन था, सबरी का। सबरी को तो आप सब पढ़े होंगे ना, देखे होंगे, जाने होंगे ना, रामलीला वगैरह देखे ना। तो सर सबरी एक आदिवासी महिला थी। सीता जी को ढूंढने के लिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम निकले थे तो रास्ते में सबरी मिली, और जब उसको पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं तो उसको लगा कि मैं बैर उनको खिलाऊं। लेकिन वो सोचने लगी कहीं ये बैर खट्टा ना हो। हर बैर तोड़ तोड़ के पहले चखती थी, जो मीठा होता था रखती थी, और जो खट्टा होता था उसको छोड़ देती थी। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए तो जूठा बैर उसने पेश किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको ग्रहण किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस बैर को खाके दुनिया को ये संदेश दे दिया कि धरती पर नीच ऊंच छुआछात का कोई जगह नहीं है। यही संदेश जाता है कि नहीं? नहीं तो वो तो आदिवासी महिला थी, बैर को जूठा किया था उसने। वो रघुवंशी थे, काहे वो खाते। लेकिन ये
लोग परंपराओं के नाम पर अलग तरह की प्रवृत्ति लाने की कोशिश करते हैं समाज में। रावण बहुत ही बलशाली था, ज्ञानी था, पूरे विश्व में, उस जमाने के विश्व में महापंडित कहलाता था। लेकिन उसकी जो कृतियां थी, उसकी जो प्रवृत्ति थी, उसके खिलाफ उसका वध करना पड़ा मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम को। हम लोगों को भी रावण प्रवृत्ति जो है उसका नाश हो, उसके लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं वैसे कोई अपने अगली बगली चला चलिए आपको निमंत्रण है, निमंत्रण देने वाली संस्था को पता ही नहीं रहता, लेके लोग पहुंच जाते हैं और लोगों के सामने पहले की इतनी 90 डिग्री में झुक के करते हैं, अपने माता पिता को कभी नहीं किए रहते। लोगों के सामने ऐसा करते हैं ताकि लगे कि बड़ा सज्जन आदमी है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जब जाके देखते हैं हमारे उत्तर भारत के लोग, ताकि मुझे कहते रहते कि भैया 2 साल पहले बहुत गलती हो गए, वो गलती अब सुधारे पड़े हमरे सबका, काहे बहुत तकलीफ होत बा। आजकल लोग नारा लगाने लगे, एकदम ओके, खोखे ओके, क्या क्या कहते हैं, 50 खोखे, 30 खोखे, एकदम ओके, क्या क्या कहते हैं लोग। मैं कभी इस मंच पे राजनीतिक भाषण आज तक नहीं किया हूं, आपने कभी सुना है? लेकिन आजकल जिस तरह से विश्वास कोई किसी पर नहीं कर सकता, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कहीं भी लोग गद्दारी कर सकते हैं, ऐसा वातावरण राजनीति में हमने कभी नहीं देखा था। इतने सालों से हम लोग राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति हम लोग तभी करते हैं जब चुनाव आता है। चुनाव खत्म, राजकारण खत्म, सिर्फ समाजकारण करना चाहिए, और ऐसा समाजकारण जिससे लोगों का उद्धार हो सके, लोगों का फायदा हो सके। और नसीम खान ने हमेशा वही किया है, वही करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसे मैंने पहले कहा कि ये इलाका, ये क्षेत्र हमने हमेशा अपना घर समझा। कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जिनको दर्द होते रहता है। अब मैं क्या करूं? कानून कायदा तोड़ के सबको घर दे दूं, कागज पे झोपड़ा लिखा के लाएंगे, कहोगे भैया हमको घर दिला दो, अब हम ना दिया पाए तो हम दोषी? तो इस प्रवृत्ति के लोगों को मैं क्या कर सकता हूं? पुलिस चौकी में जाके अपने भाई लोग को परेशान करवावा जाए जेकर करम ओकरे साथे जाए। जोई महाराज चिंता जिन करा, समय नजदीक है, समय नजदीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका परिवार का ये छोटा भाई आपके साथ खंबे की तरह मजबूती से खड़ा है, और इस क्षेत्र में, इस इलाके का विकास हो, यहाँ के रहने वाले लोगों का उद्धार हो, कोई अन्याय ना कर सके, इसके लिए हम लोग मजबूती से निगाह गड़ाए हुए हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भारतवर्ष की मशहूर गायिका हमारी संध्या मिश्रा बहन आई हुई है, और उनके बहुत सारे कार्यक्रम है, कई कार्यक्रमों से होते हुए यहाँ पे आई हैं। मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं बनना चाहता। वो बहुत ही अच्छा भजन गाती है, पोहरा गाती है, पचरा गाती है, गीत गाती है। आप सब लोग आज उनसे खूब सुनिए, जी भर के सुनिए। हम लोग चले जाएंगे तो वातावरण और अच्छा हो जाएगा। अभी सब जरा बहुत धक्का मुक्की है, मुझे तो लगा कि विद्रोही महाराज स्टेज तोड़वा देंगे आज। तो मैं आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और शिव कुमार तिवारी, सही समय कम है, मैं सबका नाम कोई माफ करे, सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित है हमारे साथी और मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी, और खास करके मंडल के जो नवयुवक हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनको मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और
सुनील दुबे को आप जानते हैं। सुनील दुबे ने 59 साल से के पहले इस मुंबई उपनगर में शुरू की गई रामलीला को एक अपना अच्छी तरह से उस रामलीला का स्तर बढ़ाने का काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और खाड़ी में जब भी हमारे उत्तर भारतीय समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर सुनील दुबे हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो तिवारी जी हैं, उनको भी शिव कुमार तिवारी के भी हमेशा मजबूती के साथ देने का काम करते हैं। मैं सुनील दुबे जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबको खूब खूब बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।